हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग। इसका हम फिफ्थ एडिशन कवर कर रहे हैं और इसके जो ऑथर हैं वो हैं बहरोज इफ्रोजन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, हम चैप्टर 10 पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने चैप्टर 9 कवर किया था। इसके अंदर हम एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन की बात करेंगे। तो अगर मैं बात करूं कि एरर डिटेक्शन और करेक्शन कौन से लेवल पे होता है ना, कौन सी लेयर पे होता है, तो एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन हर लेयर पे होता है, लेकिन स्पेशली हम इसको डेटा लिंक लेयर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट कि क्या होता है। इससे पहले हमने 9 चैप्टर कवर किया था। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ एरर कितने टाइप के होते हैं। तो वेनेवर जब बिट फ्लो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, सब्जेक्ट टू अनप्रेडिक्टेबल चेंजेस बिकॉज ऑफ इंटरफेस। क्या बोल रहा है कि जब भी एक बिट है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में फ्लो होती है, तो सब्जेक्ट जो होता है वो अनप्रिडिक्टेबल होता है, क्योंकि उसका इन्फेरेंस की वजह से, कि उसका इन्फेरेंस क्या है, ये इन्फेरेंस क्या ना, शेप चेंज द शेप ऑफ द सिग्नल। ये इन्फेरेंस क्या करता है, शेप मतलब किसी भी सिग्नल के शेप को चेंज कर देता है। कहने का मतलब क्या है कि हम कह सकते हैं कि हमारा जो शेप है वो इन्फेरेंस पे डिपेंड कर रहा है। तो ये देखो, ऐसे ही कीवर्ड से क्वेश्चन लिए जाते हैं जो कि आपको बिल्कुल नहीं पता है। तो आपको समझ में आ रहा है कि जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो अनप्रिडिक्टेबल होगा, क्योंकि इन्फेरेंस की वजह से। इन्फेरेंस क्या करता है, सिग्नल के शेप को चेंज करता है। द टर्म सिंगल बीट एरर का मतलब क्या होता है। सिंगल बीट एरर मतलब वन बीट है ना, सिंगल मतलब वन, ओनली वन बीट ऑफ द गिवन डेटा वुड बी चेंज, है ना, कह सकते हैं। वन वन का जीरो हो जाएगा या फिर जीरो का वन हो जाएगा। ठीक है, द टर्म बस्ट एरर मीन्स दैट टू और मोर बिट्स आर डेटा यूनिट हैव बीन चेंज्ड। क्या बोल रहा है कि बस्ट एरर मतलब क्या होता है, यानी कि एक से ज्यादा। देखो, मैं आपको इसको याद रखने की ट्रिक बताती हूँ। सिंगल वर्ड का मतलब आप लोगों को अपने आप में पता है। बस्ट मतलब क्या, देखो बी, अगर मैं बी से बस्ट एरर की बात करूँ तो बी कितने कौन से नंबर पे आता है, 2 नंबर पे, है ना। तो हम कह सकते हैं कि बी जो है उसमें दो से ज्यादा बिट्स चेंज होंगी। ठीक है, वही सेम इसमें भी 1 to 0 हो सकता है, 0 to 1 हो सकता है। तो हमको अगर सिंगल बिट और एरर बस्ट 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 एरर की डेफिनेशन समझ में आ गई। ठीक है, तो देखो अगर मैं इसका एग्जांपल लूं, तो ये एग्जांपल है, वन एक बिट चेंज हुई है खाली, है ना। करप्टेड बिट कौन सी हो जाएगी कि हमारा सेंटर डेटा ये था और रिसीवर पे आके वो जीरो का वन हो गया, या फिर अगर यहाँ पर वन होता तो वो यहाँ पे जीरो हो जाता। ठीक है, बस्ट एरर मतलब क्या, कि हमारी जो बस्ट एरर है उसके अंदर 8 बिट्स की सीरीज है, इतनी लंबी सीरीज है, और इसमें बहुत सारी, यानी कि देखो ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, तो मेनी डेटा या मेनी बिट चेंज होगी। आगे देखते हैं। अ बस्ट एरर इज मोर लाइकली टू अकर देन सिंगल बिट एरर बिकॉज ड्यूरेशन ऑफ द नॉइस इज नॉर्मली लॉन्गर देन द ड्यूरेशन ऑफ वन बिट। क्या बोल रहा है कि जो बस्ट एरर है वो ज्यादा अकर होती है सिंगल बिट एरर से, क्योंकि अगर मतलब क्योंकि जो अगर नॉइस की सिग्नल जो है वो ज्यादा होती है, ड्यूरेशन ज्यादा, नॉर्मली उसकी जो लेंथ है, ड्यूरेशन है, वो ज्यादा होती है वन बिट से। कहने का मतलब है कि अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये सिंगल बिट बहुत बहुत कम एररफुल होती है, क्योंकि आप एक बिट चेंज हो रहे तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप मल्टीपल बिट को चेंज कर रहे हो या मल्टीपल बिट वहां पर चेंज हो जाएगी तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर है ना, नॉइज अफेक्ट द डेटा अफेक्ट द सेट ऑफ बिट्स, है ना। इसी की वजह से हमारा जो नॉइज अफेक्ट हो करेगा डेटा को, और डेटा अफेक्ट करेगा बिट्स को। ठीक है, द नंबर ऑफ बिट्स अफेक्टेड डिपेंड्स ऑन द डेटा रेट एंड ड्यूरेशन नॉइज। तो आपको पता होना चाहिए ये वाली लाइन कि जो नंबर ऑफ बिट्स है वो अफेक्टेड होती है, वो किस पे डिपेंड करती है, दैट इज वन इज डेटा डेटा रेट और सेकेंड इज ड्यूरेशन ऑफ द नॉइज। ठीक, आगे समझते हैं रिडंडेंसी के बारे में। तो व्हाट इज रिडंडेंसी, इट इज एन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस, वी कैन से दैट। ठीक है, रिडंडेंसी आप पढ़ेंगे, आपको पता होना चाहिए इसका मीनिंग क्या है। द सेंट्रल कॉन्सेप्ट इज डिटेक्टिंग और करेक्टिंग एरर्स इज रिडंडेंसी। ठीक है, आपने ऊपर भी कहीं पढ़ा होगा रिडंडेंसी। तो देखो, रिडंडेंसी हमको चाहिए, क्यों, क्योंकि अगर आपका डेटा डिटेक्ट हो रहा है तब ठीक है, और उसको करेक्ट भी करना है, वही डिटेक्ट करने से काम नहीं चलता है। तो हम ये रिडंडेंसी कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, दैट इज डिटेक्टिंग और करेक्टिंग एरर्स। ठीक, या फिर देखो मैं आपको इसको ट्रिक करवाती हूँ। री मतलब आर ई, यानी कि
है ना, हम रीसेट कर रहे हैं किसको, एरर को, सिंपल, ठीक है, या फिर रिड्यूस कर रहे हैं एरर को, तो ये आ रही से आपको समझ में आ जाएगा। टू बी एबल टू डिटेक्ट और करेक्ट एरर वी नीड सेंड सम एक्स्ट्रा बिट विथ अवर डेटा। अगर हमको डिटेक्ट करना है और करेक्ट करना है हमारे डेटा को, तो हमको कुछ एक्स्ट्रा बिट सेंड करनी पड़ेगी, ठीक है। द रिडंडेंट बिट्स आर एडेड बाय सेंडर एंड रिमूव्ड बाय रिसीवर। जो रिडंडेंट बिट्स होती हैं वो किसके द्वारा ऐड की जाती है, सेंडर के द्वारा, और रिमूव किसके द्वारा की जाती है, सेंडर के, रिसीवर के द्वारा, ठीक है। द प्रेजेंस अलाउ द रिसीवर टू डिटेक्ट और करेक्ट करप्टेड बिट्स। तो अगर इसकी प्रेजेंस होती है, मतलब रिडंडेंसी होती है, तो हम कह सकते हैं कि जो रिसीवर ने डिटेक्ट कर ली करेक्ट करप्टेड बिट्स, ठीक, डिटेक्ट कर ली और करेक्ट भी कर ली हमारी करप्टेड बिट्स को, है ना। तो आगे समझते हैं डिटेक्शन वर्सेस करेक्शन। तो व्हाट इज डिटेक्शन और व्हाट इज करेक्शन समझते हैं। द करेक्शन ऑफ एरर इज मोर डिफिकल्ट देन डिटेक्शन। देखो, करेक्शन करना जो है वो ज्यादा डिफिकल्ट होता है डिटेक्ट करने से। आप डिटेक्ट कर सकते हो लेकिन आप उसको करेक्ट करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है ना। एरर डिटेक्शन इज ओनली लुकिंग सी इफ एनी एरर हैज अकर्ड। एरर डिटेक्शन कब वर्क करती है, जब कोई भी एरर अकर होती है या दिखाई देती है या प्रोड्यूस होती है। तो एरर डिटेक्ट क्या करती है, वो डिटेक्ट कर रही है, तो वो खाली आंसर दे रही है दैट इज यस और नो, है ना, आंसर दे रही है कि वो करप्ट है या नहीं, दैट्स इट, है ना। वी आर नॉट इवन इंटरेस्टेड इन द नंबर ऑफ करप्टेड बिट्स। और यहाँ तक कि वो इंटरेस्ट भी नहीं लेती है एरर डिटेक्शन कि कितनी बिट्स करप्ट हुई है, ठीक है। उसको ये है कि अगर एक भी बिट करप्ट हुई है तो वो बोल देगी कि करप्ट हुई, या मल्टीपल बिट भी करप्ट हुई है तो वो बोल देगी करप्ट हुई, दैट्स इट, है ना। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं बताएगी, दैट इज कि यस और नो। अ सिंगल बिट एरर इज सेम फॉर अस, है ना, एज अ बर्स्ट एरर। मैंने आपको समझाया कि अगर सिंगल बिट होगी या बर्स्ट एरर होगा तो भी वो क्या करेगी, बस बोल देगी कि हाँ एरर डिटेक्ट हुआ है। एरर करेक्शन क्या करता है, नो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ बिट्स। और एरर करेक्शन हमें ये बताता है कि कितने एग्जैक्ट बिट्स चेंज हुई है या करप्ट हुई है, ठीक है, जो हमारे लिए मोर इम्पोर्टेंट है। देयर लोकेशन इन द मैसेज। और ऑब्वियसली बात है लोकेशन भी बताती है, जैसे कि हमने ऊपर यहाँ पर देखा कि थर्ड नंबर की बिट और फोर्थ नंबर की बिट करप्ट हुई है, तो इसी टाइप से लोकेशन शो करती है। द नंबर ऑफ एरर्स एंड द साइज ऑफ द मैसेज आर इंपॉर्टेंट फैक्टर। और इसके अंदर क्या चीज इंपॉर्टेंट है, द नंबर ऑफ एरर, है ना, एरर भी इंपॉर्टेंट है और साइज ऑफ द मैसेज जो है वो इंपॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है। आगे समझते हैं कोडिंग। तो जो रिडंडेंसी इज अचीव थ्रू द वेरियस कोडिंग स्कीम। तो आपको रिडंडेंसी कैसे मिलेगी, है ना, यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी अलग अलग टेक्निक्स होगी, आपने शायद ये पढ़ी भी होगी, लेकिन हमको ये चीज पता ही नहीं है कि हमने जो पढ़ा है वो किसके अंदर एक्चुअली में किसका पार्ट है। हम डायरेक्टली पढ़ते हैं लेकिन ये भी अपने आप में किसी के पार्ट। तो यहाँ पर हम कोडिंग स्कीम का ध्यान रखते हैं। द सेंडर एड रिडंडेंट बिट्स थ्रू अ प्रोसेस दैट क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन रिडंडेंट बिट्स एंड द एक्चुअल बिट्स। क्या बोल रहा है कि जो सेंडर क्या करता है, रिडंडेंट बिट्स के थ्रू एक एक प्रोसेस करता है और एक रिलेशनशिप क्रिएट कर देता है। किसके बीच में रिलेशनशिप होगा, रिडंडेंट बिट्स के बीच में, और एक होगा एक्चुअल बिट्स के बीच, है ना। तो रिसीवर क्या करेगा, चेक करेगा इस रिलेशनशिप को और बिटवीन द टू सेट ऑफ द बिट्स टू डिटेक्ट एरर। जो रिसीवर होगा वो क्या करेगा, यहाँ पे दो सेट बनाएगा बिट्स के डिटेक्ट करने के लिए एरर को। द रेशियो ऑफ रिडंडेंट बिट्स टू डेटा बिट्स एंड रोबस्ट ऑफ द प्रोसेस आर इम्पोर्टेंट फैक्टर। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ रेशो, रिडंडेंट बिट का रेशो और डेटा बिट का रेशो एंड द रोबोस्ट बिट्स ऑफ द प्रोसेस आर इम्पोर्टेंट फैक्टर। तो तीन चीजें समझ में आ रही है यहाँ पे, है ना। तो किस किस चीज का हमें रेशो चाहिए, रिडंडेंट बिट्स टू द डेटा बिट्स, है ना, एंड द रोबस्ट बिट, ठीक है। वी हैव ए कोडिंग स्कीम इनटू टू ब्रॉड कैटेगरी, है ना। यहाँ पे हमारे पास कोडिंग स्कीम में दो ब्रॉड कैटेगरीज है, दैट इज ब्लॉक कोडिंग और है कन्वोल्यूशन कोडिंग। इस बुक में हम ब्लॉक कोडिंग के बारे में समझेंगे, ठीक है। कन्वोल्यूशन कोडिंग बहुत कॉम्प्लेक्स है और इस बुक के स्कोप से थोड़ी सी अलग है। तो ब्लॉक कोडिंग हम इसमें समझेंगे। ब्लॉक कोडिंग में हम हमारे मैसेज को डिवाइड करते हैं ब्लॉक्स में। हर एक के बिट्स, इच ऑफ के बिट्स, है ना, मतलब हर में के बिट्स होती है और जिसको हम डेटा वर्ड्स के, ठीक है। आर मतलब क्या, रिडंडेंट बिट्स टू इच ब्लॉक। मतलब आर यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिडंडेंट ब्लॉक, रिडंडेंट बिट टू इच ब्लॉक मेक अ लेंथ। लेंथ क्या हो जाएगी, एन इज इक्वल टू के प्लस वन। के क्या था हमारा, बिट्स,
और आर क्या है हमारा रिडंडेंट, तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा हमारी उसकी लेंथ। गॉट इट। द रीजन एंड बीट ब्लॉक आर कॉल्ड कोड वर्ड, और ये जो लेंथ बनी है या हम ये एन जो क्रिएट हुआ है हमारा, हम इसको कोड वर्ड बोलेंगे। तो कोड वर्ड में हम क्या कर रहे हैं पता है, एन इज इक्वल टू हमारी जो बिट्स हैं उसको लेंगे, प्लस हमारी जो रिडंडेंट बिट्स है जो हम डेटा के लिए कर रहे हैं उसको हम लेंगे, और इन दोनों को हम सम कर देंगे। ठीक है ना। तो ये चीज हो जाएगी। दिस मीन्स वी हैव, अब हमको इंपॉर्टेंट, बस हमको ये याद होना चाहिए, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ठीक है। दिस मीन्स वी हैव 2 की पावर n माइनस 2 की पावर के कॉर्डवर्ड्स दैट आर नॉट यूज्ड। तो इसके अंदर हमको बस एक चीज याद रखनी है कि कितने कॉर्डवर्ड यूज नहीं होते, तो 2 की पावर n माइनस 2 की पावर k। ठीक है। एरर डिटेक्शन टेक्निक, देखो आपको लग रहा होगा कि मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मुझे मतलब बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि मैं बहुत स्पीड से पढ़ाती हूँ, तो मैं अपनी स्पीड को थोड़ी स्लो कर रही हूँ। और आप अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको जल्दी जल्दी पढ़ना है तो आप 2x की स्पीड पे करके देख ले। ठीक है। सो एरर डिटेक्शन पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2 कंडीशंस होती है। रिसीवर कैन डिटेक्ट एन ओरिजिनल चेंज, मतलब चेंज इन द ओरिजिनल कोड वर्ड। रिसीवर हैज अ, और या फिर फाइंड कर सकता है लिस्ट ऑफ द वैलिड कोड वर्ड, और द ओरिजिनल कोड वर्ड हैज चेंज टू अन इनवैलिड वन। ये दो चीजें हमारी, दो कंडीशंस हैं कि रिसीवर के पास है ना एक वैलिड लिस्ट होती है, और जो ओरिजिनल कोड वर्ड है वो चेंज हो जाता है तो वो इनवैलिड हो जाता है। ठीक है। सिंपल सी दो चीजें। यहाँ पर प्रोसेस ऑफ एरर डिटेक्शन इन ए ब्लॉक कोडिंग कैसे, देखो सेंडर है, एनकोडर है पूरा। हम एनकोडर में क्या करते हैं, हमारे डेटा को इनकोड करते हैं। के बिट का डेटा है, जनरेटर है और एन बिट है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, के बिट के डेटा को मैं जनरेटर में दिया और जनरेटर ने प्लस कर दिया और एन बिट्स बना दी, दैट इज कोड वर्ड हम ऊपर पढ़े, है ना। और अनरिलायबल ट्रांसमिशन हुआ जो हमें नहीं पता, तो अनरिलायबल इसीलिए ताकि हम कोडवर्ड, हमने इसीलिए कोडवर्ड बनाया है। फिर हम रिसीवर साइड पे भेजेंगे और वो क्या हो जाएगा, चेक करेगा, अगर अगर एग्जैक्ट होगा तो ठीक है, अगर एग्जैक्ट नहीं होगा तो डिस्कार्ड यानी कि कैंसिल हो जाएगा, और फिर डेटा वर्ड जो हमें दिख जाएगा अगर वो एग्जैक्ट होगा तो। ठीक है। आगे समझ में। An error detecting code can detect only types of errors of for which is designed. Other types of error may remain undetected. Error detecting code जो है detect only the types of error, कुछ टाइप की एरर ही डिटेक्ट कर सकता है जैसे कि डिजाइन की गई है, और अदर टाइप की एरर वो डिटेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है। हैमिंग डिस्टेंस समझते हैं। तो जो सेंट्रल कॉन्सेप्ट इन कोडिंग ऑफ एरर कंट्रोल इज द आइडिया ऑफ हैमिंग डिस्टेंस। ये सारा जो कॉन्सेप्ट है ये कोडिंग पे बेस्ड है, किस पे बेस्ड है, कोडिंग पे बेस्ड है, ऑफ एरर कंट्रोल, एरर को कंट्रोल करना है हमें। हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन द टू वर्ड्स ऑफ सेम साइज, या फिर कह सकते हैं डिफरेंस बिटवीन द करस्पॉन्डिंग बिट। आप जानते हैं हैमिंग कोड इंपॉर्टेंट है और इसका सिर्फ न्यूमेरिकल आता है, इससे नॉर्मली थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं बनता है, तो हमें हेमिंग डिस्टेंस की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ठीक है। हेमिंग डिस्टेंस कैन इजीली फाउंड कैसे कर सकते हैं हम, अप्लाइंग एक्सोर ऑपरेशन ऑन द टू वर्ड्स और काउंट द नंबर ऑफ वंस। इसके अंदर हम वंस पे फोकस करते हैं क्योंकि हम एक्सोर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। वो एक्सोर ऑपरेशन क्या बोलता है कि अगर डिफरेंट बिट्स आती हैं तो आपको वन लिखना है, और यही वन हम काउंट करेंगे और यही हमारी हेमिंग डिस्टेंस कहलाएगी, जो कि ग्रेटर होगी या इक्वल टू होगी 0 के। ठीक है। द हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन टू वर्ड्स इज द नंबर ऑफ डिफरेंस बिटवीन द करस्पॉन्डिंग बिट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया। हाउ टू फाइंड मतलब हाउ टू फाइंड हैमिंग डिस्टेंस, तो मैंने आपको बताया जैसे कि देखो, अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लूँ, इट्स 0 0 0 है ना, और 0। ठीक है। और मैंने लिया 1 1 0 और 1। ठीक है। तो ये मैंने लिया। अब इसका हेमिंग डिस्टेंस निकाल के देख लेते हैं। तो देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, डिफरेंट बीट्स है तो 1 आ जाएगा, सेम बीट है तो 0। एक्सोर ऑपरेशन सिंपली परफॉर्म करना है, डिफरेंट बीट है 1 आ जाएगा, डिफरेंट बीट है 1 आ जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर कितनी हेमिंग डिस्टेंस निकली, दैट इज 1 2 एंड 3। 3 1 बीट्स आई हैं क्योंकि जो हमारा हेमिंग डिस्टेंस है वो पूरा 1 के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है सिंपली। ठीक है। तो आपको समझ में आया कैसे निकालना है। अगर हम सेम देखो 0 0 और 1 1 इन दोनों के बीच में निकालेंगे तो कैसे एक्सोर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, देखो 0 से 0 का परफॉर्म करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेम बीट है इसलिए 0, 0 और 1 अलग बीट है इसलिए 1, और 0 और 1 डिफरेंट बीट है इसलिए 1। ठीक है। आप भी ट्राई करें इसको एक बार, अपने मतलब अपने अकॉर्डिंग कोई भी नंबर ले लें। To guarantee the detection of up to S error in all cases, the minimum Hamming distance
इन अ ब्लॉक कोड मस्ट बी डी मिनिमम S+1, है ना। जो गारंटी देती है डिटेक्शन की, तो हम उसमें एस एरर को यूज, मान लो एस एरर कर रहे हैं सभी केस में, तो मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस क्या हो जाएंगी, इज इक्वल टू S+1। आपको याद होना चाहिए बस, ये एज ए क्या बोलते हैं, हम उसको कह सकते हैं कि एज ए स्टेटमेंट पूछा जा सकता है। पैरिटी चेक कोड यहाँ पर हम पढ़ते हैं, तो ये एरर डिटेक्टिंग कोड जैसी ही, मतलब ये एक प्रकार की एरर डिटेक्टिंग कोड ही है, इट्स लाइक अ फैमिलियर, है ना। दिस कोड लीनियर कोड ब्लॉक कोड होती है, इसमें के बिट डेटा होता है, इज चेंज्ड टू n बिट कोड वर्ड। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, n इज इक्वल टू K+1। यहाँ पर हमारा जो बिट है वो क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएगी कोड वर्ड में, ठीक है। हम इसमें सिर्फ 1+1 कर देंगे, है ना। वहां हम क्या कर रहे थे, एन हमने लेंथ इज इक्वल टू क्या करा था, K+, ऊपर क्या हमने करा था, यहाँ पर हमने क्या बिट करा था, हम देखो मैं बताती हूँ। यहाँ पे हमने करा था R, है ना, रिडंडेंट बिट को ऐड करा था, लेकिन यहाँ पर हम 1 को ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं ओनली 1 को, K+1, है ना। द एक्स्ट्रा बिट इज कॉल्ड अ पैरिटी बिट, और हम इसी बिट को क्या बोल रहे हैं, पैरिटी बिट, ठीक है। और आप ध्यान रखें, है ना, तो सिलेक्ट टू मेक द टोटल नंबर ऑफ वंस इन द कोड वर्ड इवन। हम इसमें इवन नंबर पे फोकस करेंगे। इसमें आपको ध्यान रखना है, देखो मैं आपको इसमें 3 चीजें बताती हूँ। एक तो हम इसमें 1 पे फोकस करेंगे, हम इसमें एक +1 कर रहे हैं, ठीक है। और तीसरा हम इसमें इवन इवन नंबर पे फोकस करेंगे। गॉट इट। अब आगे समझते हैं कैसे हम इसमें इवन नंबर पे फोकस करें, ठीक है, इवन नंबर, ठीक है। तो देखो, जैसे कि अगर मैं बात करूं 000 डेटा है, तो 00 कितने हैं, 4, मतलब यहाँ पे 1 तो है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको इसके में 0 ऐड कर देंगे। अब अगर इसमें 1 आया है, तो 1 की क्या हो जाएगी, 1 ऑड नंबर है, मतलब एक ही है, इसीलिए हम एक और 1 ऐड करेंगे, तो हमको कुल मिला के 1 को इवन बनाना है, दैट्स इट, है ना। आगे देखें, तो 00 एक 1 है, तो एक और 1 पीछे ऐड करना पड़ेगा, जिससे हमारा 1 इवन बन जाएगा। फिर यहाँ पर 2 1 है ऑलरेडी, तो हम 1 ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे अब 0 ऐड करेंगे। मतलब 1 अगर एक 1 है, तो हमें 0 सॉरी 1 अगर एक 1 है, तो हमें 1 ऐड करना है। या मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं, तो इवन नंबर, अगर इवन नंबर ऑफ 1 है ना, इवन नंबर ऑफ 1 है, तो हमको ऐड करना है 0, ठीक है। और अगर ऑड नंबर है, 1 जो है वो ऑड नंबर है, तो हम क्या करेंगे, 0 ऐड करेंगे, ठीक है। सॉरी, अगर ओड नंबर ऑफ 1 है, तो हम क्या ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे, ठीक है। मतलब कुल मिला के हम फोकस किस पे करेंगे, इवन पे। हमें हमारे कोडवर्ड को इवन 1 बनाना है, इवन 1, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 1 था, तो हमने 1 ऐड कर दिया। सेम यहाँ पे 1 और 1 ऑलरेडी गिवन है, तो हमने 0 ऐड कर दिया। ऐड तो हम करेंगे, लेकिन कब 0 करना है, कब 1 करना है, विच इज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ 1, है ना, इन दैट कोड या इन दैट डेटा। सिंपली डेटा वर्ड है, जनरेटर है, पैरिटी बिट ऐड करेंगे लास्ट में, है ना। हम इसमें एक लास्ट में एक पैरिटी बिट ऐड करेंगे, फिर अनरिलायबल ट्रांसफर होगा। फिर सेम ये पैरिटी बिट चेक की जाएगी, अगर सही हुआ, सिंड्रोम एक चेक करेगा, सही हुआ तो एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज डिस्कार्ड कर देगा। गॉट इट, ठीक है। आगे समझते हैं। ए पेरिटी चेकर कोड कैन डिटेक्ट एन ऑड नंबर ऑफ एरर, है ना। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर बात करें, तो हम इवन नंबर ऐड कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, ऑड नंबर डिटेक्ट करेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि हम बात तो पूरी इवन नंबर पे कर रहे हैं, लेकिन आप भी जानते हैं कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ओड के बारे में। अगर ओड होगा तो ही हम इवन ऐड करेंगे, तो इसीलिए वो क्या डिटेक्ट करता है, ओड नंबर ऑफ एरर, ठीक है। साइक्लिक कोड समझते हैं। तो साइक्लिक कोड आर स्पेशली लीनियर ब्लॉक कोड्स विद वन एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी। साइक्लिक कोड जो होती है वो लीनियर ब्लॉक कोड्स ही होती है, बट कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज होती है उसके अंदर। इन साइक्लिक कोड, कोडवर्ड इज साइक्लिक शिफ्टेड रोटेट द रिजल्ट अनदर कोडवर्ड, है ना। मतलब क्या हो रहा है कि अगर एक कोडवर्ड आता है ना, तो वो ए से शिफ्ट हो जाता है कि हमारा जो अगला होगा वो फिर से हमारा एक कोडवर्ड बन जाएगा, ठीक है। साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, सीआरसी के बारे में सुना होगा आपने, ये इंपॉर्टेंट है सबसे, ये आपको पीजी लेवल के एग्जाम्स में भी पूछी जाती है, ठीक है। तो क्रिएट अ साइक्लिक कोड टू करेक्ट द एरर, है ना, करेक्ट करने के लिए की जाती है। द सबसेट ऑफ द साइक्लिक कोड इज ऑल्सो कॉल्ड अ साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, सीआरसी, है ना, जैसे मैंने आपको बताया, जो कि हम लेन और वेन में यूज करते हैं। आगे देखते हैं। देखो, जैसे कि हम यहाँ पर
हमारा डेटा क्रिएट करेंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे डेटा है ये 4 नंबर का, ठीक है। तो हम इसमें 3 बिट कौन सी ऐड, यहाँ पर हम डिवाइडेशन का यूज करके 3 बिट ऐड करेंगे लास्ट में और वो निकालेंगे हम, है ना। तो ये बिट कैसे निकलते हैं देखो मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले सीआरसी रिडंडेंसी चेकर, इसके आगे हम समझेंगे। देखो डिवीजन मेथड से हम इसको निकालते हैं सीआरसी इनकोडर। सबसे पहले हमारा डिविजर है 1011, यहाँ पर हमारा डेटा रहेगा 1001 और ये 000 हम ऐड करेंगे हमारे बढ़ाने के लिए हमारे उसको, ठीक है। तो अगर सबसे पहले मैं बात करूं, हमने पहला एज इट इज उतार दिया यहाँ पर, मतलब यहाँ पे एज इट इज लिख दिया। फिर यहाँ पर हम एक्सोर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, है ना। तो देखो 1 1 1 क्या हो जाएगा, 0 सेम बीट है, 0 1 1 0 0 0 और 0 0 0, ठीक है। सेम चीज हो गई। अब हम क्या करेंगे आगे, लेफ्ट बीट इज 0, लेफ्ट मोस्ट बीट कितनी होगी 0, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है। हमको एक और बीट चाहिए क्योंकि हमारे पास डिविजन 4 बीट का है, तो हमने एक बीट और उतार ली, है ना। अब अगर आप देखो कि यहाँ पे क्या है, लेफ्ट मोस्ट बीट जो है वो 0 है, इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे 0 0 0 से करेंगे, ताकि एक और हमको एक और 0 चाहिए उसके लिए। क्योंकि जब भी लेफ्ट मोस्ट बीट, जब तक यहाँ पर 1 नहीं आएगा ना, तब तक हमको 0 0 ऐड करना है। फिर एक्सोर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये 1 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, मतलब हमको 1 बाय 1 हटाना है। अगर आपके पास एक साथ 2 0 आ रहे हैं, जैसे यहाँ पर भी 2 आ रहे हैं, यहाँ पे भी 2, तो हमने इसको हटा दिया पहले, सबसे पहले इसको हटाया। अब सेकेंड स्टेप में हम इसको हटाएंगे, है ना। ये हट गया हमारा। तो अब 1 0 1 0 0 0 0 0 और एक और 0 बिट उतारेंगे। अब हमारे पास आ गया था, तो अब हम ये ऐड करेंगे। तो आपको याद होना चाहिए कि ऐड भी कब करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ऐड कर दिया 1011 एज इट इज, ठीक है। अब इसका एक्सोर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, दैट इज 0110। बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं है कि इसको एक्चुअली में सॉल्व कैसे करना है। तो ये इसकी ट्रिक है, मैं आपको इसको एक बार और रिविजन करवा दूंगी अभी। तो हमने यहाँ पर फिर अगेन से ही कर लिया, देखो यहाँ पर ये आ गया, फिर हमारे पास हो गया ये। अब वापस देखो लेफ्ट मोस्ट बिट क्या है, ये 0 आई है ना। तो हम क्या करेंगे 0 0, आपको पता होना चाहिए कि कब 0 0 ऐड करना है और कब कब हमारा डिवाइजर ऐड करना है, ठीक है। तो जब तक 0 0 1 1 ये 0 0 नहीं आता, जब तक ये 0 नहीं हटेगा, हम ये ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। हमने ये करा 0 0, तो ये 1 1 0 रिमाइंडर आ गया, ठीक है। तो आपको पता, अब देखो जब भी 3 बिट लास्ट में आ जाती है, तो हम 3 बिट के आगे रुक जाएंगे। हाँ, क्या करेंगे हम यहाँ पे आके रुक जाएंगे। अब मैं आपको समझाती हूँ कि हमने क्वेश्चन कैसे लिखा, ठीक है। तो आप सबसे पहले देखो, मैं आपको वापस से इसको समझाती हूँ। लेट्स सपोज कि हम अगेन से ये समझ रहे हैं, आपको एक्सोर ऑपरेशन इसके लिए आना चाहिए, एक्सोर ऑपरेशन सिंपली। अब मैं आपको ये नहीं बार बार बताऊंगी कि हम एक्सोर ऑपरेशन कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमारा एक डिवाइजर है ना। यहाँ पे हमारा डेटा है, ये 3 बिट हमने ऐड करी है एक्स्ट्रा, ठीक है। तभी हम उनको 0 0 ही करेंगे। फिर जैसे ही हमारे पास ये आ जाएगी ना, तो हम इस डेटा के साथ हम ये वाली बिट को एक्सचेंज कर देंगे। जब तक हम 3 0 ही ऐड करेंगे, क्यों, क्योंकि हमको सिर्फ 3 बिट से मतलब है। तो सीआरसी इनकोडर सीख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझना वापस से। सबसे पहले हमारे पास है डेटा, हमने ये 4 बिट है, यहाँ पर हमने ये 4 बिट लिख दी, ठीक है। तो हमने ये वाली बिट, जब हम डिवाइजर लिखेंगे तब हम 1 लिखेंगे, और जब हम क्वेश्चन लिखेंगे, सॉरी, जब हमारी लेफ्ट मोस्ट बिट 0 आएगी, तो हम 0 0 यहाँ पर 0 लिखेंगे। आ गया समझ में, कब हम 1 लिख रहे हैं, कब हम 0 लिख रहे हैं, ठीक है। तो हमने ये लिखा। तो यहाँ पर आप इसको एक्सोर ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो हमारे पास ये आएगा, है ना। तो हम एक्सोर ऑपरेशन के साथ परफॉर्म करते हैं। और देखो मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, जैसे मान लो, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर मैंने सबसे पहले ये वाला लिखा, तो ये वाला हट गया। अब हमारे पास लेफ्ट मोस्ट बिट क्या है, 0 आई, तो हमको 0 यहाँ पे लिखना है, और हम 0 ऐड करेंगे। जब भी हम यहाँ पे कुछ ऐड करते हैं तो हम ऊपर लिखते हैं ना क्वेश्चन में, वैसे ही, ठीक है। अब हमने एक्सोर ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो हमारा क्या आ गया, ये आ रहा है, तो ये चीज हट जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया। अब लेफ्ट मोस्ट बिट क्या है, 1 है, तो हमको वापिस से 1 लिखना है और डिवाइजर को लिखना है, ठीक है। डिवाइजर लिख दिया, ये लिख दिया। अब एक्सोर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से 1 हटा देंगे। अब ये आ गया। अब लेफ्ट मोस्ट बिट क्या है, 0 है, तो हमको क्या ऐड करना है, 0 ऐड करना है, तो कर दिया, ठीक है। तो आपको अगर फिर भी इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे जरूर बताएं, ताकि मैं इसको क्लियरली आपको शॉर्ट्स में समझा सकूं।
तो आप जरूर पूछे मुझसे अगर आपको समझ नहीं आता है तो। और यहाँ पर ये रिमाइंडर आ गया। अब जो हमने बिट 00 ली थी ना, हम उसकी जगह क्या ऐड कर देंगे 100। तो देखो हमारा डेटा चेंज हो गया, दैट इज कोड वर्ड बन गया 1000110। ठीक है। सो सीआरसी इज इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, तो इसको गलत नहीं करना है। और ये जो 0 और लेफ्ट 1 का फंडा है आपको पता होना चाहिए, ये कोई नहीं बताएगा, ये बुक का है इसलिए। ठीक है। तो डिवीजन इन द सीआरसी डिकोडर फॉर 2 केसेस है ना, ये देखो 2 केसेस के लिए दिया है सेम, आप इसको एक बार देखिए अच्छे से, है ना, समझ ले। देखो करप्टेड बिट्स में हमारा क्या आएगा, सिंड्रोम। देखो जो हमारे लास्ट बिट आती है वो हम सिंड्रोम बोलते हैं उसको, है ना। तो ये आप देख लेना आगे। अब डिविजर की बात करते हैं। तो हम सबसे पहले डिवीजन हमने देख लिया था, सारी चीजें समझ ली थी। पॉलिनोमाइल्स की बात करते तो साइक्लिक कोड में हमें कभी कभी, देखो मैं इसको सिंपल वर्ड में बताती हूँ, इसको हमको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। पॉलिनोमाइल्स का क्या मतलब है, क्यों हम इसको इसमें पढ़ रहे हैं कंप्यूटर साइंस में, क्योंकि हमने ये 10th 12th में पढ़ा है। तो सिंपल सी बात है, मैं आपको इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ कि कभी कभी सीआरसी में हमको पॉलिनोमाइल्स दिया जाता है, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। मतलब आपको अगर इस टाइप से दे दिया जाए तो आप बोलोगे कि मैम ने तो ऐसा कुछ बताया ही नहीं था। तो हमको इसको भी कोडवर्ड में, ये कोडवर्ड ही दे रखा है एक तरह से, हमको इसको ही चेंज करना है। तो देखो मैं आपको इसको सिंपली बताती हूँ। जैसे हमारे पास ये डेटा है तो मैं इसको कैसे बदलूंगी, तो इसका क्वेश्चन क्या बन जाएगा, जैसे कि एक्स की पावर 3 है, यानी कि एक्स की पावर मतलब 1, यानी कि एक्स ऑलरेडी दे रखा है। अब एक्स 2 दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है, नहीं दे रखा ना, हमको एक्स 2 कुछ भी नहीं दे रखा है, तो उसको लिखेंगे हम 0। ठीक है। अब लिखते हैं अदर, तो एक्स, अब एक्स 3 हो गया, है ना, एक्स 3 हो गया, एक्स 2 हो गया। रुको मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि एक्स 3 लिख दिया, एक्स 3 है, 2 है, 1 है, 0, ये चारों चीजें होती है। तो एक्स 3 उसने दे रखा है, 2 उसने दिया नहीं है ना, और 1 दे रखा है, एक्स की पावर 1 और एक्स की पावर 0 भी है। तो जो नहीं है उसकी प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे सिंपली। एक्स की पावर, ये पावर से, इट इज पावर है ना, एक्स की पावर 3 देखो ये दे रखा है, एक्स की पावर 2 कहाँ है, नहीं है, तो इसको हमने 0 लिख दिया, है ना। एक्स की पावर 3 को 1 लिखा क्योंकि उसने दिया है एक्स के साथ कुछ जिसका पोलिनोमियल होगा उसको हम 1 लिखेंगे सिंपली। और एक्स की पावर देखो यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 1 होती है, तो इसको हम 1 लिखेंगे। और यहाँ पर एक्स की पावर 0 के साथ भी दे रखा है ना, 1 दे रखा है, तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। ठीक है। एक्स की पावर 0 मतलब क्या, 1 ही तो होता है। ठीक है। सिंपली अगर आप इसको भी लिखना चाहें तो आप इसको भी लिख सकते हैं। देखो एक्स की पावर 3 दे रखा है, तो पावर 3 मतलब 1। फिर 2 के लिए नहीं दे रखा है तो 0, है ना। फिर 1 के लिए देखो एक्स की पावर 1 दे रखा है तो 1, और यहाँ पर वापिस से 0, क्योंकि एक्स की पावर उसके लिए दे ही नहीं रखा 1 के 0 के लिए। तो इस टाइप से आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है। द डिवाइजर इन द साइक्लिक कोड नॉर्मली कॉल्ड जनरेटर, पॉलिनोमियल और सिंपली जनरेटर। हम इसको जनरेटर, पॉलिनोमियल और जनरेटर भी बोल सकते हैं। साइक्लिक कोड एनालिसिस करते हैं तो देखो डेटा वर्ड डीएक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, कोड वर्ड सीएक्स से, जनरेटर जीएक्स से, सिंड्रोम एसएक्स से, और एरर ईएक्स से। ठीक है। एसएक्स इज नॉट 0 देन 1 और मोर बिट इज करप्टेड। जो एसएक्स है यानी सिंड्रोम जो होगा वो 0 नहीं होगा, अगर मतलब हमको 0 0 चाहिए, सिंड्रोम हमें 0 0 चाहिए, अगर 0 0 होगा तो हमारी बिट करप्ट नहीं होगी, है ना। एसएक्स इज 0 आइदर नो बिट इज करप्टेड और डिकोडर फेल टू डिटेक्ट एनी एरर। एसएक्स 0 कब होगा, या तो कोई भी बिट करप्ट नहीं होगी, या फिर डिकोडर जो है वो एरर को डिटेक्ट करने में फेल हो जाएगा। ठीक है। यानी कि अगर इसका 0 होना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना। सीआरसी के पास 2 कंडीशन है, एसएक्स या तो 0 हो तो मोर बिट्स आर करप्टेड, और एसएक्स इज इक्वल टू 0 तो नो बिट इज करप्टेड, या फिर कुछ बिट करप्ट तो है लेकिन डिकोडर से डिटेक्ट नहीं कर पाए। सिंपल। इन साइक्लिक कोड दोज ईएक्स एरर दैट आर डिविजिबल बाय जीएक्स आर नॉट कैच्ड, है ना। वो एरर जो जीएक्स यानी जनरेटर के द्वारा डिवाइड की जाती है तो वो कैच्ड नहीं की जा सकती है, नहीं की जा सकती है ना। आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिंगल बिट एरर के बारे में मैंने बता दिया है। इफ द जनरेटर हैज मोर देन 1 टर्म देन द कोफिशिएंट एक्स की पावर 0 इज 1, है ना। मैंने आपको बोला है एक्स की पावर 0 मतलब 1 होता है। ऑल सिंगल बिट एरर कैन बी कॉज्ड। ठीक है। टू आइसोलेटेड सिंगल बिट एरर मतलब क्या होता है कि जब भी दो एक दूसरे से आइसोलेटेड जुड़ी हुई बिट्स होती है उसके बारे में आप बोल रहे हैं। तो इफ द जनरेटर कैन नॉट डिवाइड एक्स की पावर t+1, तो
देन ऑल आइसोलेटेड डबल एरर्स कैन बी डिटेक्टेड। तो जो ऑल आइसोलेटेड डबल एरर्स बिट होगी वो भी डिटेक्ट हो जाएगी, ठीक है। ऑड नंबर ऑफ एरर क्या कहता है कि जनरेटर जो होता है वो कंटेन करता है द फैक्टर ऑफ x प्लस वन कैन डिटेक्ट द ऑड नंबर ऑफ एरर, है ना, कि क्या जनरेट करता है वो x प्लस वन, ठीक है। ऑल द बर्स्ट एरर, उसकी जो एल लेंथ होगी वो क्या होगी, इज लेस देन रिडंडेंसी बिट से कम होगी और इक्वल टू होगी जो डिटेक्ट करेगी सेम आर प्लस वन होगी या फिर आर प्लस वन से कम होगी, ठीक है। ये सारी चीजें प्रोबेबिलिटी हमें थोड़ा पता होनी चाहिए, अब देख लेना इसको, इससे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट तो नहीं है, ठीक है। देखते हैं आगे। एडवांटेजेस ऑफ साइक्लिक रिडंडेंसी के एडवांटेजेस क्या हो जाएंगे, गुड परफॉर्मेंस होता है इसमें, है ना। एरर्स, डबल एरर एंड ऑड नंबर ऑफ एरर, बर्स्ट एरर इसमें डिटेक्ट की जा सकती है। इजीली इम्प्लीमेंटेशन कर सकता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में, ठीक है। फास्ट होता है इम्प्लीमेंटेशन करना हार्डवेयर के साथ, और ये जो है बहुत अच्छा नेटवर्क बनाती है, ठीक है, सिंपल सी बात। अदर साइक्लिक कोड, मोस्ट ऑफ द वन ऑफ द इंटरेस्टिंग दिस, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी हमारी आज की पॉपुलर इंपॉर्टेंट अच्छी डिटेक्शन कौन है। रीड सोलोमन कोड, रीड सोलोमन कोड पूछा जा सकता है ना। इनमें से कौन सी है जो हम आज के टाइम पे यूज करते हैं, तो रीड सोलोमन कोड, ठीक है। हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रिपीटेडली एक्सोर हम इसमें करते हैं और इसमें डिविजर कितना होता है n माइनस के प्लस वन, बस आपको इतना पता होना चाहिए। और n माइनस के बिट्स डिविजर नीडेड टू एक्सोर, ठीक है, सिर्फ पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ कुछ चीजें हमें इसे भी पता होनी चाहिए। चेकसम, checksum is an error detecting technique that can be applied to a message of any length, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि चेकसम एक एरर डिटेक्टिंग टेक्निक है जो अप्लाइड करती है लेंथ पर। हम क्या करते हैं, देखो, चेक सम का चेक करना, सम करके उसको चेक करते हैं, तो इसीलिए ये इस पे बेस्ड होती है, ठीक है। मोस्ट यूज द नेटवर्क एंड ट्रांसपोर्ट लेयर, मतलब नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर पे करते हैं, जबकि हम डेटा लिंक लेयर पे चेकसम का यूज नहीं करते, मतलब बहुत कम करते हैं, ठीक है। सोर्स, सबसे पहले हम सोर्स लेवल पे मैसेज को क्या करेंगे, एम बिट में डिवाइड करेंगे, और ये कुछ एक्स्ट्रा एम बिट जो चेकसम कहलाएगा हम जनरेट करेगा, इन सभी बिट का हम चेक सम कर देंगे, तो वो एम बिट, एक्स्ट्रा एम बिट प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है, जो हम किसके साथ भेजेंगे, हमारे मैसेज के साथ। डेस्टिनेशन चेकर क्या करेगा, न्यू चेकसम क्रिएट करेगा द कॉम्बिनेशन ऑफ द मैसेज और सेंड करेगा चेकसम। अगर सारी बिट जो होगी वो ऑल जो है वो जीरो आ जाएगी चेकसम की, तो मैसेज एक्सेप्ट होगा, अगर जीरो नहीं आएगी तो डिस्कार्ड कर देगा, सिंपल। यहाँ पे एम बिट्स हैं, कुछ जनरेटर जनरेट करेगा एम बिट्स को, फिर वो इसके साथ पुट करेगा और इसको भेजेगा हमारे, है ना, मतलब हमने ये वाली बिट इसको ऐड करी है, सेम ये वाली बिट को हम चेक करेंगे, है ना, एम बिट को एम बिट चेकर चेक करेगा, फिर अगर अगर यस हुआ तो ही ऊपर जाएगा, अदरवाइज अगर ऑल जीरो आएगा तो ही, वरना डिस्कार्ड, ठीक है। सो ये है हमारा चेकसम का कॉन्सेप्ट। अदर अप्रोचेस ऑफ चेकसम के लिए हम बस याद रखेंगे, जो फ्लेचर चेकसम है वो 8 से 16 बिट के लिए वर्क करता है। एडहल जो एडहल चेकसम है वो 32 बिट के लिए वो करता है, ठीक है। फॉरवर्ड एरर कोडिंग, एरर करेक्शन क्या होता है, तो देखते हैं। हमने एरर डिटेक्शन एंड रीट्रांसमिशन पढ़ा है प्रीवियस सेक्शन में। अब हम retransmission of corrupted and lost data is not useful in the real time media because it create the unacceptable delay in reporting, है ना, reproducing we need to wait until the lost and corrupted package is resent। मतलब क्या हो रहा है कि जब हम रिट्रांसमिशन करते हैं तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो रियल टाइम मीडिया के लिए वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें अनएक्सेप्टेबल डिले होता है और हमें उस लॉस्ट या करप्टेड डेटा के रीसेंड करने का पता होना चाहिए। हम पता करेंगे तो, जब तक हम उसको एरर को पता नहीं करेंगे हम उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम इसीलिए क्या करेंगे, यहाँ पर सेवरल स्कीम जो डिजाइन की गई इसलिए ताकि वो क्या कर सके, उसको जो हमारे एरर है उसको डिटेक्ट करे और रिप्रोड्यूस करे, ताकि मतलब जैसे मान लो कि अगर मैंने कोई डेटा सेंड करा, मान लो मैंने 11011 सेंड करा, हाँ, अब ये जा रहा है, एक एक बिट जा रही है, और मान लो कि मेरा 0 बिट लॉस हो गया, तो मेरी एक बिट रह गई, तो अब वो फटाफट रीसेंड कर दे उसको, है ना, फटाफट से सेंड कर दे, तो ये हम चाहते हैं, तो इसीलिए हम इसको फॉरवर्ड एरर करेक्शन टेक्निक्स बोलते हैं, ठीक है। अब यूज ऑफ हेमिंग डिस्टेंस, हम इसमें हेमिंग डिस्टेंस यूज कर सकते हैं, हम एक्सोर यूज
कर सकते हैं, चंक एंटर लीविंग कर सकते हैं। इसको थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि आपने एक्सोर ऑपरेशन के बारे में और हेमिंग डिस्टेंस के बारे में तो समझ लिया है। यहाँ पर हम FEC को इन मल्टीमीडिया में अलाउ करता है सम स्मॉल चंक्स टू बी मिसिंग एट द रिसीवर। वी कैन नॉट अफोर्ड टू लेट द चंक्स बिलोंग, है ना। तो हम क्या करेंगे, वन चंक्स इज मिसिंग इन ईच पैकेट। तो अगर जैसे ही वो छोटे छोटे, जैसे हमने इनको चंक्स में डिवाइड कर दिया, इट्स लाइक ये 1 2 3 4 एंड 5, तो ये वाला पैकेट लॉस्ट हुआ, तो यही वाला पैकेट सिर्फ उसको सेंड करें हम लोग, है ना, सिर्फ यही वाला पैकेट हमारा यहाँ पर सेंड हो। तो हम यही चाहते हैं, ये पैकेट 4 2 और 1 सेंड ना हो, है ना। ठीक है, कंबाइनिंग हेमिंग डिस्टेंस और इंटरलीविंग। ठीक है, तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर देते तो n बिट क्रिएट करता है, t बिट करेक्ट एरर होती है, और यहाँ पर इंटरल्यूड m रोज जो होती है, और जो बाकी बिट कॉलम होती है वो क्या होती है हमारी m इंटू टी बिट्स। ठीक है, हमको बस ये याद रखना इंपॉर्टेंट, m क्या है यहाँ पे हमारी m रोज है, और t क्या है यहाँ पे करेक्ट बिट। ठीक है, हाई एंड लो रिजोल्यूशन पैकेट्स में क्या होता है, तो डुप्लीकेट ऑफ ईच पैकेट, लो रिजोल्यूशन रिडंडेंसी, कंबाइन द रिडंडेंसी वर्जन ऑफ द नेक्स्ट पैकेट। अगर हम बहुत सारे पैकेट का डुप्लीकेट क्रिएट कर देंगे तो फिर वहां पे रिजोल्यूशन ऑफ रिडंडेंसी लो हो जाएगी। ठीक है, बस ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट था, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर हमारा CRC है, वो आप जरूर पढ़ ले, उसको मैंने 2 बार अच्छे से एक्सप्लेन किया। आप अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को एक बार और CRC वाला टॉपिक स्टार्ट करके देखें, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।